क्या हर बार किसी के साथ डरते हो कंपैरिजन करने में, या कोई कॉम्प्लीमेंट आती है तो या सच में ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, इस पे भी आपका डाउट होता है, या कोई डिसीजन लेने में डरते हो, तो हो सकता है ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम ना हो, ये लो सेल्फ स्टीम की दिक्कत हो सकती है। तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हम, क्या है लो सेल्फ स्टीम, इसके कॉज देखेंगे, उसके रीज़न देखेंगे, उस पर क्या करना चाहिए। आप वीडियो एंड होने तक सब समझ जाओगे और आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, टाइम ना वेस्ट करते हुए तुम्हारा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम मैं सल्यूशन लेके आऊँगा। और शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को हेल्प करिए और लाइक करिए पसंद आए तो देखिए, लो सेल्फ स्टीम यानी कि है क्या। मैं अपनी नज़रों में कितना वैल्यूएबल हूँ, यानी कि खुद की ही नज़र में खुद की वैल्यू कितनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम इसको उसको टोकते हैं, इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू निकलते, मगर खुद की वैल्यू की जब बात आती है तो हम डरे डरे रहते हैं डिसीजन लेने में, बहुत चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। क्यों होता है, क्या है इसके पीछे, सब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, पहला है मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं है। जो भी दूसरों के साथ क्या करते, हम कंपैरिजन करते, पहला पॉइंट है। दूसरा है मैं डिजर्व नहीं करता, कोई भी चीज जो आपकी इच्छा है बड़ी, वो डिजर्व नहीं करते। तीसरा है मेरे अंदर कुछ कमी है, कभी भी यही लगता है कि यार कुछ तो कमी है मेरे में। मैंने ऐसे देखे, खुद के साथ देखे ऐसे जिनके मेरे को कॉल आते हैं, उनको सब आता है, मेरे से भी ज्यादा कुछ चीजें आती, तो भी उनको बहुत बार लगता है यार कुछ तो कमी है मेरे में, या कोई नॉलेज कमी है, या कोई और चीज कमी है, या कोई मेरे में डिग्री कम रह गई है। तो ये चीज तो बहुत बार देखी गई मैंने, मेरे पास ये दिक्कत आती है लोगों के लेके, स्टूडेंट के। तो दूसरों जितना अच्छा नहीं हो, डिजर्व नहीं करता, या अंदर कुछ कमी है, तो इस तरह की चीजें लो सेल्फ स्टीम में दिखाई देती है। एक रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक लड़का था, वो जब ऑफिस में था जॉब करते टाइम, तो उसका जो कोई एचआर था या बॉस समझ लो, उसने उसकी मिस्टेक के बारे में बोला कि ये तुम्हारी गलती हो गई इस काम में। अब हुआ यूं, वो लड़के ने क्या किया कि खुद को, अब क्या करना चाहिए था यार, वो गलती जो हुई है उसमें कैसे सुधार लाएंगे, अगली बार गलती ना हो, इसलिए मेरे को क्या चीज ध्यान में रखनी है, उसमें कैसे सुधार लाने का, ये सोचने की जगह उसने अपने आप को कहा कि मेरे से कुछ होता ही नहीं, मैं हर बार गलती करता हूं, मेरे में कोई बड़ी गलती है। तो उसने अपने खुद के पर्सनालिटी पे क्या किया, अटैक किया। तो ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि हम जो सेल्फ के खुद के साथ जो बातें करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है, यानी कि प्रोग्राम हो जाती है। तो कहते हैं ना, आज बाहर कम्युनिकेशन कैसा भी रहो, पहले खुद के साथ का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं कहूंगा कि पहले कम्युनिकेशन हमारे खुद के साथ का अच्छा होना जरूरी है, तब आप बाहर अच्छे कॉन्फिडेंटली फील कर सकते हो और दिख भी सकते हो और फेस भी कर सकते हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे आपकी कोई रेगुलर की पर्सनालिटी हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी करते हो। तो ये थी एक रियल एग्जांपल जिसने खुद को कम समझा, तो इसका रीजन था लो सेल्फ स्टीम जो कम थी उसकी। आप देखते हैं इसके सिम्टम्स पहले, यानी कि आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहां नॉन जजमेंटल सुना जाता है, इमोशनल सपोर्ट, और आपको जो भी दिक्कत हो
उसको आप पा सकते हो, चाहे एंग्जाइटी और थिंकिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, उससे आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। अगर आपको लगा सेशन की ज़रूरत है तभी आप लो, नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर जाऊँगा। तो देखिए सिम्टम क्या है। पहला है हर वक्त कंपैरिजन करना। सबसे बड़ा लो सेल्फ स्टीम का पहला सिम्टम है कि हम कंपेयर करते रहते हैं, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई और हो, चाहे जहां आप जॉब करते हो वही कोई आपका नया दोस्त हो पहचान का। दूसरा है लोग क्या सोचेंगे। इस कारण तो मैं कहूँगा 75% या उससे ज्यादा लोग आगे बढ़ नहीं पाते। लोग क्या सोचेंगे, और लोग क्या सोचेंगे ये तुम सोचने लगोगे तो हमने क्या सोचने का फिर। लोगों को सोचने दो, जो सोचना है उनको, वो उनकी बात है, क्या सोचेंगे। मगर जो आप में वो यूनिकनेस, कुछ ऐसी चीजें, आप हर पर्सन यूनिक है। हर पर्सन में कुछ ना कुछ अलग चीज होती है। सिर्फ इसमें 99% लोग भूल जाते हैं कि मेरे में यूनिक चीज क्या है, क्योंकि वो खुद के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, वो सब बाहर कम्युनिकेशन करते, खुद को टाइम नहीं निकालते, बिना मोबाइल के, बिना पीसी के, बिना कोई गैजेट के, ना बिना बुक के, जा खुद को सिर्फ अवेयर होके देखना है। जब खुद को हम देखने लगेंगे तब हमें अवेयरनेस आती है कि हम किस चीज में अच्छे। जब हम कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये अच्छी तरह से आता है तुमको, तो इसी से भी पता चलता है कि ये चीज मेरे में अलग है, जो उसको नहीं आती, इसलिए वो मुझे बोल रहा है भाई तेरे में ये चीज बहुत बढ़िया है जो मैं नहीं कर पाता। तो वो चीज आप में, मगर होता क्या है, ये सिम्टम दिखाई देता है उनमें कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो कर नहीं पाते जो उनमें अच्छी चीज होती है। अगला है कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करना। किसी ने अच्छी भी बात बोल दी, कमेंट कर दी, तो भी ऐसा फील होता है यार नहीं उसने ऐसे ही बोला होगा, मुझे नहीं लगता मेरे में कोई अच्छे गट्स है या अच्छे कोई टैलेंट है या कुछ अच्छा नॉलेज है या मैं कर पा सकता हूँ, ये इसने बोल दिया होगा। तो ये भी सिम्टम देखा जाता है। अगला है डिसीजन लेने से डरना। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। बहुत 70% से लोग ऐसे हैं जो बाकी के कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आप कोई आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो जिनको पसंद भी नहीं है मगर पैसे के कारण वो आईटी फील्ड में जा रहे हैं, फिर बाद में ना वो खुश रह पा रहे, ना जिंदगी जी पा रहे। सिर्फ आना जाना, चलने, काम चलता है, सिर्फ काम चलने के लिए ठीक है। तो ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, जो भी डिसीजन लेना है वो खुद का लीजिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मगर वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। डिसीजन लेने में सबसे दिक्कत आती है कि किस तरह डिसीजन लूं मैं इस चीज का। ये भी सिम्टम उनमें देखा जाता है। ये आगे सब मिल जाएगी इसके आंसर। अगला है हर बात पर गिल्टी फील होना। गिल्ट फील करते, बहुत अच्छा फील नहीं करते। कोई भी चीज हुई खुद को नाम रखेंगे, खुद के दिमाग में वही सेल्फ टॉक करेंगे, वही चीजें बोलते हैं खुद के साथ जो उनको नहीं चाहिए बोलनी, अच्छी वाली बोलने के बाद जगह वो बुरी वाली बोलते, मैंने ये नहीं कर पाया, मैं मेरे से ये नहीं होता। उसके बाद नो नहीं बोल पाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप सच में नो नहीं बोल पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पहली बात तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बात आपका स्टेटस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे बनेगी, आपका नेम फेम बनेगा कब, जब आप खुद पे काम करोगे, खुद के काम के लिए। और जब खुद पे काम करोगे तभी आप लो स्टीम से बाहर आएंगे ना, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार ये मेरे को आ रहा है, ये मैं कर पा रहा हूँ। तो नो बोलिए, जहां जरूरत हो, ऐसा लग रहा है यार जरूरत है वही वो काम करे, बिना काम के सिर्फ करते मत रहिए, यानी कि सिर्फ लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। तो ये नहीं करना है, चाहे कितने भी अच्छी फीलिंग आपको आ रही हो।
फिर बाद में बहुत पछताओगे। अगला है सबको खुश रखना। ये भी बहुत मेल या फीमेल में भी देखा जाता है, बहुत लोगों में देखा जाता है कि वो खुद की खुशी नहीं देखते। उनको लगता है मैं लोगों को खुश करूं। एक ऐसा एक कहावत है मेरे हिसाब से कि जो सबको खुश करता है वही दुखी होता है। तो हमें सबको खुश नहीं करना है, क्योंकि आप दुखी हो रहेंगे आपके लाइफ में। तो हो सके तो अपनी फैमिली या अपने दोस्त यहाँ तक ठीक है, मगर आप जब सबको खुश करने लगोगे तो आपके बाकी टाइम, बाकी सब चीजें तो होगी, मगर आपके लाइफ में आप कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये अगर सिम्टम है जो 7 बताए मैंने, तो ये सब सिम्टम आपके बताते हैं अगर आपके अंदर ये चीजें होगी तो आपका लो सेल्फ स्टीम कम है। आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कहां से है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बोलेगे आप तो सिम्टम तो बता दिए, मगर ये आती कहां से? क्योंकि इससे कारण क्या होगा, आप खुद को भी समझ पाओगे या आपके आजू बाजू में दोस्त या भाई या फैमिली में कोई मेंबर होगा, तो इसको अगर इस तरह की चीजें होती होंगी आपके नजरों के सामने, तो आप उनको रुका सकते हो या खुद की भी बदल सकते हो। देखिए, पहला रीजन जो होता है, कॉज, इसका कारण है चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल, तू कुछ नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है जब एक लड़का एक लड़की घर में होती है, या 2 भाई होते हैं, 3 भाई, 4 भाई होते हैं, तो उसमें कंपैरिजन करके घर वाले उनको क्या करते हैं, जो उनके पिताजी माताजी होते हैं वो बोलते तेरे से नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं आता, तू नहीं कर पाएगा, रन दे, तेरी बस की बात नहीं है वो, मुझे मालूम है तुझे नहीं आ सकता है, तू चला जा यहाँ से, तेरे से नहीं होने वाला है, तू कुछ काम का नहीं है, तो हमारे काम का नहीं। तो इस तरह से बातें की जाती है, या अपने दोस्त के एग्जाम्पल बताए जाते हैं, आपके भाई के बताए जाते हैं, तुझे कुछ नहीं आता, वो देख कितना आगे गया है, वो देख कितना पैसे कमा रहा है, वो देख कितना। अभी चाइल्डहुड की बात ले तो इसमें सिर्फ यही बात आती है कि बचपन में अगर मम्मी पापा उनको तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कुछ चीजों पे, छोटी बड़ी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस और जोश के साथ काम करने में एनर्जी मिलती है उनको। फिर उनका लो सेल्फ स्टीम कम नहीं होगा। मगर बहुत बार देखा गया है कि जिनका भी लो सेल्फ स्टीम कम है, खुद को कम मानते, खुद की वैल्यू कम समझते, उनमें ये चीज देखी गई है। ये उसका बड़ा रीजन है। अगला देखो क्या है, कंपैरिजन, जो अभी मैं बोल रहा था। शर्मा जी का लड़का देखो, तेरा भाई देख, तेरा दोस्त देख, तेरा भाई, तेरा दोस्त, तेरा अंकल का बेटा देख, तेरे चाचा का बेटा देख, वो भतीजा देख, ये देख, वो देख, वो देख कितने आगे गए, वो क्या कर रहे, तेरे को कुछ मार्क्स नहीं आए, 9 क्लास में तुझे इतने मार्क्स आए, उसको देखो कितना मार्क्स आए, वो बाजू के लड़के को देखो कितना है। अरे इस तरह से मत किया करो, क्योंकि इसका कारण उसके पूरे पर्सनालिटी पे गिरता है, उसका पूरा व्यक्तिमत्व खराब होने लगता है। फिर आगे वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं करेगा जो आप चाहते हैं वो करे कभी। अगर ये पेरेंट वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनका बेटा समझ के मान सकते हो मुझे, मगर ये मत करिए आप, क्योंकि अभी कुछ नहीं लगेगा आपको, मगर बाद में वो चीजें नहीं कर पाएगा, बहुत छोटी होंगी, क्योंकि खुद को वो कम मानेगा। तो ये भी चीज उसके पीछे है। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर पर्सन एक यूनिक होता है। कुछ ना कुछ आपके लड़के में, आपके बेटे में, बेटी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो लोगों से अलग होती है। चाहे ड्राइंग हो सकती है, म्यूजिक में हो सकता है, डांस में हो सकता है, या कुछ अलग सब्जेक्ट में हो सकता है, या कोई साइंस या बायोलॉजी फील्ड में हो सकता है,
या कुछ और ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं आते या सिर्फ वकील नहीं आते, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जिसमें वो अच्छा हो सकता है, चाहे कोडिंग में हो सकता है। तो वो कुछ अलग चीज है, वो करने में उनको तारीफ करो, उसको जांचो। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे ही फील्ड के, आपके आजू बाजू के जो भी इन्वायरमेंट में, जो भी स्टेट में आप रहते होंगे, वहाँ आईक्यू टेस्ट ले लो। आईक्यू टेस्ट से आपको टेस्ट में पता चल जाएगा एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कि इसमें किस चीज़ में, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है या नहीं है, सब चीज़ें वहाँ पे आपको पता चलती है। उसके अलावा भी इंटरेस्ट नाम की एक टेस्ट होती है, वो भी अभी कुछ सालों से लेते आ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, उनसे भी आप वो टेस्ट करवा सकते हो और जान सकते हो कि आपके बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में और किस चीज़ में उसको तारीफ करनी है आगे जाने के लिए। तो ये कंपैरिजन उसका एक बड़ा रीजन है। अगला है बुलिंग करना, चाहे स्कूल में बुलिंग कर रहे हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, रैगिंग करते हैं, बुलिंग करते, मजाक उड़ाते, तेरे से नहीं हो सकता, तू कुछ काम का नहीं, तू लड़की जैसा है, या लड़की को बोलते तू लड़की जैसी है, तेरी बस की बात नहीं है। कोई दोस्त कुछ ना कुछ बोलते रहते, मजाक उड़ाते, कुछ भी उसको छेड़छाड़ करते, लेके जाते उसकी चीजें, कभी कपड़े लेके जाएंगे, कभी कुछ चीज लेके जाएंगे, भागेंगे दौड़ेंगे उसके पीछे, परेशान कर देंगे उस लड़के को, लड़की को। तो ये भी उसके पीछे का रीजन है जिस कारण वो अपने आप को बेहतर, सफल, कोई तो क्वांटिटी क्वालिटी की चीज खुद में वो देखता नहीं है, खुद को कम समझता है, कम मानता है खुद को, मेरे से नहीं होगा, मेरे से अभी तक नहीं हुआ, सब लोग मजाक उड़ाते। तो वो खुद को वैसे ही देखने लगता है जिस इन्वायरमेंट में हम होते हैं। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। तो ये बात है। अगला है फेलियर को पर्सनालिटी बना लेना। बहुत बार होता है, एक बार फेल हुआ और मान लिया कि मैं लूजर हूं, सबसे बड़ी गलती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 10वीं फेल थे, फिर आगे क्या हुआ वो तो आपको सबको पता है। क्रिकेट के गॉड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी देखिए, उनके भी 10वीं की एक स्टोरी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कम उम्र में फेल हुए। अब मेरे पास एक एग्जांपल है रियल, जो एक अभी का है, वो स्टूडेंट चौथी क्लास में वो फेल हुआ था और अभी वो एमबीबीएस करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब है उसको, अभी वही जॉब कर रहा है। तो ये याद रखिए कि ये नहीं, फेलियर हुआ तो ये अच्छी बात है कि आप और अच्छा कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका कारण ये नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप लूजर हो। फेल होना लूजर नहीं होता, फेल हो तो ये चीज है कि हमें बताती है कि मुझे और मेहनत किस तरह करनी। तो ये थे उसके रीजन जो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर ऐसे कुछ रीजन आपके नजर के सामने दिखते होंगे तो उनको संभालो और उनको इस चीज से बाहर निकलने में हेल्प करो, जो मैं आगे बताऊंगा। चलो आगे आते हैं, आगे देखते हैं अभी माइंड में क्या चलता है। ये देखिए, जब ये चीजें होती है तो माइंड में क्या चलता है ये भी देख लेंगे हम। पहली बार देखिए सिचुएशन, यानी कि घटना। एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सिचुएशन क्या है, मिस्टेक हुई, कोई घटना हुई। घटना क्या हुई उसके साथ कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई। फिर थॉट क्या आया, यानी कि विचार क्या आया, मैं बेकार हूं, मैं क्या हूं, बेकार हूं।
क्योंकि क्या गलती हुई, गलती होने के कारण दिमाग में जो थॉट आया वो है कि मैं बेकार हूं। फिर इस कारण क्या हुआ, इमोशंस आए, यानी कि भावना आई, शेम यानी कि शर्माना, बहुत शर्माना, मेरे से नहीं हुआ, मैं अच्छा कर नहीं पाया, मैं पास नहीं हो पाया, मेरे से सब्जेक्ट नहीं निकला, मैं फेल हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से वो। हर एग्जाम्पल अलग अलग देखो, मगर जहां आपकी गलती होती है तो आप वहां पे शर्म आने लगी, ये इमोशंस है। और इस कारण आपका जो वर्तन है, बिहेवियर है, बर्ताव है आपका, उसका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस और कम हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस कम होता है, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपका लो सेल्फ स्टीम कम होता है। ये मैंने आपको एक चार्ट बताया किस तरह से इस सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले सिचुएशन होती है, फिर थॉट आता है, इमोशंस आता है, फिर उस तरह से आप बर्ताव करने लग जाते हो। तो आपको थॉट में बदलाव लाना है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हो। ये मैंने आपको सिर्फ पैटर्न बताया, इस तरह से ये चीजें आपके दिमाग में होती है, ठीक है। आगे देखो इसका असर किस पे होता है, इसका इम्पैक्ट, परिणाम जो है वो होता है आपके रिलेशनशिप में। आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगी अगर आपकी लो सेल्फ स्टीम कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप निगेटिव बोलते हैं, खुद को कम समझते हैं, खुद को कहते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता, मुझे नहीं लगता मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। अगर ऐसे आपके थॉट होते हैं तो आपकी जो भी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे बहन और भाई की हो, चाहे वाइफ हस्बैंड की हो, चाहे भाई भाई की, कुछ भी हो, वो खराब होने लगेगी। अगला है करियर रुक जाता है। करियर रुक जाता है यानी कि खुद को कम समझने के कारण आप बोलते हैं यार मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एग्जाम मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं क्रैक कर सकता, मैं कुछ काम का नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। अरे अलग अगर हो तो वो चीज करो, मगर खुद को कम मत मानो, चाहे कुछ भी करो मगर करो अलग, इसमें जो आपको आता हो। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जो है वो छूट जाती है, यानी कि जो आपको संधि मिलती है वो छूट जाती है, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता है। अरे यहाँ पे एग्जाम देके मुझे जॉब मिल सकता था, मगर हम वो एग्जाम देते नहीं, इंटरव्यू को जाते नहीं, रीजन बताते बहुत दूर है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, कुछ झूठे बातें बता देते घर वालों को, और वो चीज नहीं करते, वो एग्जाम को फेस नहीं करते। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जहाँ चांसेस रहते जॉब मिलने के, मगर ये सब चीजों के कारण आप कर नहीं पाते। और इस कारण क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, यानी कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप इस चीजों में अगर रहते हो, ये सिम्टम में रहते हो, तो आप कुछ दिनों बाद एंजाइटी में जा सकते हो या डिप्रेशन में जा सकते हो। अब बात तो हो गई, सब सिम्टम देख लिए, उसका प्रॉब्लम क्यों आती है उसके रीजन देख लिए, कॉजेस देख लिए, माइंड में क्या चलता है वो भी देख लिया, इसका असर भी देख लिया, इम्पैक्ट। आप देखते हो कि इससे बाहर कैसे आ सकते हो। अब तक तो आपने सब जान लिया है कि ये किस तरह से होता है, क्या इसके पीछे रीजन है क्या नहीं। आप मगर अब वो चीजें आपको करनी जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आप घर बैठे बाहर आने में मदद हो सकती है। देखिए रिकवरी कैसे करें। पहला है अपनी निगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो। सबसे बड़ी चीज ये मैं कहूंगा इस चीज में, लो सेल्फ स्टीम में, क्योंकि पहले तुमको देखना है कि दिन भर में मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं खुद के साथ, खुद से क्या बातें कर रहा हूं। अगर ये आप एक पेज में लिखते हो, एक डायरी बनाते हो, तो इससे आपको फायदा क्या होगा। एक तो पहले आपके मन की बात है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, तो वो चीजें आपकी बाहर आएंगी, क्योंकि आपकी उंगलियां उससे कनेक्ट है। जब आप लिखते हो तो आपको क्लियरिटी आती है, क्योंकि देखने से क्लियरिटी यानी क्लियर होता है। जैसे मैंने कुछ आपको मैथमेटिक का बताया, कैलकुलेशन करो, 50, 55, 10, 12,
13, 19, 1000, 1500 कुछ भी नंबर मैंने बताया, बोला कि बताओ टोटल कितनी, तो आपको कुछ टाइम लगेगा। मगर वही पेन पेंसिल से आप करते हो, पेज पेन से, तो आप जल्दी कर पाते हो। उसी तरह आप जब लिखते हो कि दिमाग में क्या चीजें चल रही क्या नहीं, फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि इसमें देखना है आपको लिखने के बाद कि नेगेटिव थॉट कौन सा है, मैंने खुद के साथ क्या बोला। जैसे मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा को राउंड करो, वही कर सकता है, वही, उसको राउंड करो। जो भी चीजें नेगेटिव वाली उसमें दिखती है, जिसमें उनकी वैल्यू कम होती है, उस चीज को आपको क्या करना है, सर्कल बनना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था कि डिजर्व अंदर से अच्छा नहीं है या नहीं करता, तो ये चीजें जो है ऐसी आप जब लिखोगे तो उसको ऐसे राउंड करो। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। खुद को, खुद की जो सेल्फ टॉक है वो आपको दिखने में नजर आएगा ना। उसके देखने के बाद जब आप अंडरलाइन करोगे, उसको देखोगे, हाईलाइट करोगे, तो माइंड को पता चलेगा कि ये चीजें मुझे बोलनी नहीं है। आप भी अवेयर हो जाओगे और खुद को समझने लगोगे। तो पहली बात ये, जैसे कि बहुत क्या करते हैं, मैं लूजर हूं, ये नहीं बोलना है। नेगेटिव थॉट आएगा, मैं लूजर हूं, मैं कम हूं, मेरे से नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं लूजर हूं, ऐसा अगर आपके दिमाग में चीज आती है, तो वहां उसको रीफ्रेम करना है। किस तरह से, मुझसे गलती हुई है, मैं लूजर नहीं हूं। आपको एक्सेप्ट करना है कि गलती हुई है, क्योंकि हर पर्सन गलती करता है, बिना गलती से कोई आगे नहीं गया अब तक, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। तो मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट, मगर मैं लूजर नहीं हूं। तो ये इस तरह से रिफ्रेम करो। कोई भी चीज को आप भी कर सकते हो इस एग्जांपल के साथ। अगला है कंपैरिजन कम करो। कितने भी दिमाग में थॉट आए कि वो कर पाया, मेरे से नहीं होगा, आज के टाइम पे कंपैरिजन का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि ये रील्स देखी, वो रील्स देखी, वो घूमने गए, वो वहां गए, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मेरे लाइफ में कहा है, वो कहा है, वो तो उस कंट्री में घूम रहे हैं और मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा मत सोचिए। आपके पास भी कुछ चीज है, उस चीज को ग्रेटफुल माने। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो, मेरे ग्रेटिट्यूड पे भी एक वीडियो है जो चैनल पे जाके देख सकते हो। क्योंकि ग्रेटिट्यूड के कारण आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ वो चीज दिखने लगेगी जो आपके पास है। जब हम वो चीज देखने लगते हैं जो हमारे पास है, तो हमें आगे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे काम करने में मजा आता है। क्योंकि आपके सामने वही चीजें आने लगती है जो अच्छी होती है, इस कारण अच्छी आती है। तो आपको ग्रेटिट्यूड भी करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। देखिए जैसे कैसे करते हैं, अपनी जर्नी में अपनी स्पीड लगाओ, यानी कि यूनिक, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा कि अब हर एक चीज करके देखो जो आपको लगता हो। फिर आपको कभी ना कभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, मगर पता चल जाएगा कि मैं कुछ कौन सा काम अच्छा कर सकता हूं। क्योंकि आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो करके देखो, जिस काम में मजा आने लगे वो काम करो। चाहे पैसे कम हो सकते या ज्यादा, मगर उसमें फ्यूचर भी होना चाहिए और मजा आना चाहिए काम करने में। तो कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हर पर्सन यूनिक होता है। तो आप यूनिक हो, कुछ भी चीज मैच नहीं हो सकती, चाहे फिंगर भी नहीं। इतना यूनिक बनाया है ऊपर वाले ने हमें, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, खुद को बोलना है कि मेरे में वो चीज है, वो उसके पास नहीं है जो मैं कर सकता हूं, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूं। तीसरी बात है, रोज एक छोटी अचीवमेंट लिखो, जो भी आपने कुछ पाया है। एग्जाम्पल, चाहे सिर्फ बेड से उठना ही क्यों ना हो। बहुत बार हम ये देखते हैं अचीवमेंट लिखना यानी कि बहुत कुछ बड़ी चीज की तो वही लिख सकते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। जो छोटी स्टेप कर सकता है वही बड़ी स्टेप पे जा सकता है। छोटे छोटे
हैबिट ही बड़े बड़े बनने के राज होते हैं, जो कभी आपको बड़े लोग नहीं बोलते बहुत बार। जैसे एटॉमिक हैबिट नाम की जो बुक है उसमें दिया गया है 1 मिनट फॉर्मूला। उसी तरह से आप वो बुक ऑडियो बुक सुन सकते हो या पढ़ सकते हो। वो बुक आपको बहुत मदद करेगी इस चीज में कि सिर्फ आपको एग्जांपल क्या है, सिर्फ बेड से आप उठे तो लिखो मैंने आज बेड से उठा अच्छे से जल्दी से। तो इतनी स्मॉल जिसमें आपको हंसी भी आएगी यार ये भी कुछ बात लिखने की होती है यार, मगर लिखो। ये छोटी बात आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है और ऐसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो कि मैंने आज क्या चीज की तो बहुत आगे आप जा सकते हो। जैसे मैं बहुत बार कहता हूं कि टू डे लिस्ट बनाओ, जिसमें वो छोटी छोटी चीजें आप 4 या 5 या 3 भी चीज लिखती हो तो उसको सिर्फ अचीव करने की कोशिश करो आज के दिन भी। वो अगले 6 महीने बाद या 10 साल बाद या 2 साल या 1 साल का प्लान बना के अभी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि छोटी छोटी स्टेप ही आगे लेके जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा होने के बाद भागने लगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले बैठने लगेगा, चलने लगेगा, फिर दौड़ेगा। ये स्टेप है। वैसे ऐसे इसमें स्टेप होती है, छोटी छोटी स्टेप करो, फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको दिखाई देता है कि मैं कुछ ना कुछ अचीव कर रहा हूं। अगला देखिए 4 वाला, बाउंड्रीज बनाओ। सबसे बड़ी रीजन ये है, आज के टाइम पे जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो मैटर होते हैं बाहर, उसमें रीजन क्या होता है, दोनों में से एक की बाउंड्री होती, एक की बाउंड्री नहीं होती। वो इमोशनली पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं उस लड़के पे, या वो लड़का डिपेंड हो जाता है लड़की पे, और उस कारण उनके रिश्तों में ऐसी कुछ चीज हो जाती है बाद में एंड में वो कभी सोच भी नहीं सकते कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बाउंड्री रखिए, हर चीज की बाउंड्री रखिए। जैसे खाने की एक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, कौन सा चीज खाना है कौन सा नहीं, उसी तरह रिश्ते में भी, अपने कामों में, स्टडी में, हर चीज में एक बाउंड्री रखिए। अगर बाउंड्री ना हो तो या तो आपको लोग इस्तेमाल करेंगे, बाद में आप इमोशनली बहुत लो फील करेंगे, रोएगे। ऐसे होती है चीजें, बहुत बार हुई है, मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट। देखिए बाउंड्रीज बनाना यानी कि हर बार यस जरूरी नहीं है, यही एक बड़ा रीजन है। उन्होंने कुछ कहा तो हम बोल देते हैं हाँ कर लेंगे, किसी ने कहा चलो तो हम चल जाते हैं। यानी कि हम हर चीज में यस बोलते हैं, चाहे कोई रिश्ते में हो सकता है, चाहे फैमिली में हो सकता है, चाहे कहीं जॉब पे हो सकता है। अगर आप जॉब पे यस बोलोगे तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और आपसे बहुत ज्यादा आपके बॉस काम करवा लेंगे। अगर आप रिश्तों में हो तो आप बहुत यस बोल रहे हो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी और बाद में वो रिश्ता टूट जाएगा। जैसे आप देखते हो एक लड़के में जब बहुत ज्यादा उनमें मिलना होता है, रोजाना बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं, और देखा जाता है कभी कभी कि वो लड़की उस पर बहुत डिपेंड हो चुकी है, वो हर चीज में वो लड़के के लिए यस बोल देती, इसलिए उसकी वैल्यू होती नहीं। और कभी कभार तो इस तरह चीजें होती है कि वो छोड़ जाता है, बाद में उनकी कोई चीज लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रिश्ता। तो ये भी चीज उस कारण होता है। इसलिए नो बोलिए, हर जगह पे यस बोलना जरूरी नहीं है। इसलिए बाउंड्रीज बनाओ, छोटी छोटी बाउंड्री बनाओ, कहाँ तक कोई चीज करनी या नहीं। और अगला है लास्ट का, अगर बात बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है बात, जो अभी भी कुछ दिनों से महीनों से आपको खा रही है और आपको लगता है कि मैं खुद इससे बाहर नहीं आ सकता, तो आपको थेरेपी की हेल्प लेनी होगी। आप मेरे से थेरेपी ले सकते हो। जो अभी आप इसमें जो मैंने बताई वो चीजें अगर आप फील कर रहे हो तो मैंने लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरे साथ सेशन ले सकते हो। वो भी नॉन जजमेंटल के साथ रहेगी, इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा और आपको इससे बाहर आने में बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी।
अगर आप सिर्फ फ्री में भी बात करना चाहते हो तो फ्री में भी बात कर सकते हो वहाँ से 15 मिनट क्लैरिटी के लिए कि सच में आप इसमें हो, एंग्जाइटी में हो। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि मुझे एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या लो सेल्फ स्टीम है, ये कुछ समझ नहीं आता। तो ये चीज़ के लिए आप लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपकी मदद के लिए मैं लेते आता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब तक अपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू सो मच।